नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 12 शिक्षकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत। आवेदन करने वाले की अब इस श्रेणी में भी होगी नियुक्ति। वर्ष 2015 में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारस श्रेणी में आवेदन करने वाले 12 शिक्षकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपील याचिकाओं पर फैसला सुनाया। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा, साथ ही मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ द्वारा पारित आदेश उचित है, इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रतिवादी अभ्यर्थी जो पारस शिक्षक थे लेकिन उन्होंने गैर पारस श्रेणी में नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किया था, उनके लिए अतिरिक्त काउंसलिंग कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। पूर्व में अपील याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने कहा कि आदेश का यथाशीघ्र अनुपालन किया जाए क्योंकि रिक्तियां वर्ष 2015 की है। याचिकाकर्ताओं के लिए अंतिम अवसर के माध्यम से काउंसलिंग की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संबंधित जिलों में मेरिट सूची में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किया है। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की रिट याचिका पर अब 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 11 अक्टूबर बुधवार को सुनवाई हुई। सीएम की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता पी चिदम्बरम और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसबी राजू ने पक्ष रखा। इस दौरान सीएम के वकील ने मुख्यमंत्री का पक्ष रखते हुए कहा कि ना तो मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामला है और न ही कोई प्राथमिकी दर्ज है, ऐसे में ईडी का समन सही नहीं है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। बहस के दौरान सीएम की ओर से कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, न ही ईडी ने कोई प्राथमिक इस मामले में दर्ज की। ऐसे में एजेंसी के समन से यह साफ नहीं हो पा रहा है कि यह समन एक मुख्यमंत्री के तौर पर किया जा रहा या फिर एक आरोपी के तौर पर। ईडी का यह समन इस आधार पर ही सही नहीं है। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट तय करेगा कि हेमंत सोरेन को भेजा गया समन सही या नियम संगत है या नहीं। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी अपील की कि ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। झारखंड में डेंगू से एक और की मौत, 34 नए मरीज मिले। झारखंड के दुमका जिले में डेंगू से मंगलवार रात एक मरीज की मौत हो गई। वह दुमका के अस्पताल में ही इलाजरत था। इसके साथ ही राज्य में डेंगू से मरने वाले की संख्या 7 हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में डेंगू के अब तक 6 लोग जान गंवा चुके हैं। गिरिडीह में मंगलवार को डेंगू के 34 नए मरीज मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में 3, रांची में 24 मरीजों की पहचान हुई है। धनबाद में 2, साहिबगंज में 9 और सिमडेगा में 1 मरीज मिला है। मंगलवार को राज्य भर में डेंगू के 73 मरीज मिले। राज्य भर में चिकनगुनिया के 233 संदिग्ध मरीज मिले। हालांकि जांच के बाद एक भी मरीजों की चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हुई है। राज्य में अब तक डेंगू के 1882 मरीज मिले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड ऊर्जा विकास निगम में कार्यरत इन बिजली कर्मियों को किया जाएगा अस्थायी। 2000 से अधिक को मिलेगा फायदा। झारखंड ऊर्जा विकास निगम और उनकी अनुषंगी कंपनियां झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड ऊर्जा संरक्षण नियम और ऊर्जा उत्पाद निगम में 10 साल से कार्यरत अनुबंध और डेली वेजेज में कार्यरत बिजली कर्मी नियमित किए जाएंगे। इसको लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक समीर मुंडू ने सभी एरिया बोर्ड के जीएम को पत्र भेजा है। उनमें ऐसे कर्मियों की सूची मांगी गई है। पत्र में नियमित किए जाने वाले कर्मियों की लिस्ट कट ऑफ डेट तय कर दिया गया है। वैसे कर्मी जो 22 जून 2019 के पहले 10 वर्षों से कार्यरत हैं उन्हें नियमित किया जाएगा। ऐसे सभी कर्मी नियुक्ति के दायरे में आएंगे। ऐसे कर्मियों की सूची पूरे ब्यूरो के साथ बनाकर निगम मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है। जीएम ने कहा कि ऐसे कर्मियों के आवेदन में डेली वेजेज के रूप में कार्य अवधि के भुगतान की संपुष्टि, मानव दिवस पर रखे जाने का आदेश व लगातार 10 वर्ष की गई सेवा, सृजित पद आदि की सूचना अनुशंसा सहित आवेदन के कॉलम में भरना है। गैंगस्टर अखिलेश सिंह ईडी कोर्ट से बरी 670 करोड़ की जब्त संपत्ति होगी मुक्त। दुमका जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह को ईडी कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अखिलेश सिंह को बरी कर दिया है। साथ ही जब्त संपत्ति भी मुक्त करने का आदेश दिया है। पीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज पीसीएटीएल जस्टिस अरविंद कुमार की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश सिंह की करीब 670 करोड़ रुपए की संपत्ति मुक्त की जाएगी। दरअसल बिरसा नगर सृष्टि गार्डन के फ्लैट संख्या 503 में पुलिस ने 29 मार्च 2017 को छापेमारी की थी, जिसमें अचल संपत्ति की खरीदारी के कई मूल दस्तावेज मिले थे। सभी दस्तावेज
अखिलेश की प्रॉपर्टी और बैंक खातों से जुड़े थे। पुलिस ने अखिलेश की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए ईडी को पत्र लिखा। इसके बाद बिरसा नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। ईडी मई 2017 से ही जांच में जुटी थी। 2 फरवरी 2018 को संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया था। झारखंड के लोगों को दिवाली का तोहफा, टाटा बनारस वाया रांची वंदे भारत एक्सप्रेस की मिलेगी सौगात। झारखंड को जल्द ही चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन, रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन और पटना हावड़ा वाया जसीडी वंदे भारत ट्रेन के बाद अब रेल मंत्रालय टाटा बनारस वाया रांची वंदे भारत ट्रेन शुरू करेगा। दरअसल रेल मंत्रालय आने वाले दिनों में देश के 25 शहरों से वंदे भारत ट्रेन शुरू करेगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में टाटा बनारस वाया रांची वंदे भारत ट्रेन शामिल है। जानकारी के अनुसार इस रूट पर ट्रेन चलने को लेकर रेलवे की ओर से सर्वे कार्य शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ट्रेन नवंबर के अंत में या दिसंबर में शुरू करने की योजना है। यह वंदे भारत ट्रेन 8 कोच की होगी। वहीं लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर कोच देने की भी योजना है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने दुर्गा पूजा में निर्बाध बिजली देने की तैयारी में जुटा। दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति हो, इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जुट गया है। जीएम रांची पीके श्रीवास्तव ने कहा कि पूजा पंडाल और उसके आसपास किसी भी प्रकार से बिजली आपूर्ति में व्यवधान ना हो, इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पूजा पंडाल के पदाधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश का अनुपालन करने का आग्रह किया है। पूजा समितियों से कहा गया कि पूजा पंडाल में बिजली के तारों को कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाकर लगाएं। पंडाल के लोड के अनुसार बिजली का अस्थायी कनेक्शन सर्विसेज तार के माध्यम से लें। पंडालों के आसपास लगे ट्रांसफार्मर के समीप पूजा पंडाल का प्रवेश या निकास द्वार नहीं बनाएं। पंडालों के समीप विद्युत नियंत्रण कक्ष के लिए स्थान निर्धारित किया जाए ताकि विभागीय मिस्त्री व पदाधिकारी वहां प्रतिनियुक्त किया जा सके। रतन हाइट्स मामले की अंतिम सुनवाई। हाईकोर्ट ने पुराने बिल्डर नरेंद्र बुटाला को नोटिस जारी किया। मोहरावादी स्थित रतन हाइट्स मामले में सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान रतन हाइट्स के पुराने बिल्डर नरेंद्र बुटाला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में अंतिम सुनवाई 1 नवंबर को निर्धारित की गई है। रतन हाइट्स की ओर से कहा गया कि सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है, लेकिन जमीन मालिक और बिल्डर आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इमारत के कैंपस में गड्ढे को नहीं भरा गया, बारिश की वजह से पानी भर गया और बाउंड्री वाल भी गिर गई है। सिंगल बेंच ने अपने फैसले में नगर आयुक्त द्वारा संशोधित नक्शा पास किए जाने के आदेश एवं संशोधित नक्शे को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 46 कट्ठा कॉमन एरिया कॉमन की रहेगा। झारखंड में 2 रुपए की बख्शिश से हुई थी कोयला मजदूरों के बोनस की शुरुआत, अब 85,000 रुपए। बात कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व की है। तब निजी खदान मालिक मिठाई के डिब्बे के साथ कोयला मजदूरों को दुर्गा पूजा के अवसर पर 1.5 से 2 रुपए की बख्शिश दिया करते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद उसी बख्शिश ने बोनस का रूप ले लिया। आज इसका स्वरूप यह है कि एक कोयला कर्मचारी को 85,000 रुपए तक का बोनस देने की घोषणा की गई है। धनबाद कोयला क्षेत्र के इंटक के पुराने नेता ए.के. झा कहते हैं कि निजी खदान मालिक दुर्गा पूजा के अंतिम समय यानी सप्तमी 8वीं को बख्शिश का भुगतान करते थे। इसकी वजह यह थी कि मजदूर अपने गांव नहीं चले जाएं। तब कोयला खदान में कोई काम करना नहीं चाहता था। मैनुअल खनन के कारण ज्यादा हादसे होते थे। वहीं लोग कोयला खदानों में काम करते थे जिनके पास पेट पालने का कोई विकल्प नहीं था। तब ज्यादातर खदान मालिक गुजराती थे। बिहार तथा यूपी के पूर्वांचल इलाके से कोयला खनन के लिए मजदूरों को लाते थे। आज भी बिहार यूपी के क्षेत्रवार मजदूरों की कॉलोनी धनबाद के पुराना थोड़ा कोलवरी क्षेत्र में है। तब अस्थायी प्रकृति की नौकरी भी नहीं थी। फावड़ा और टोकरी से कोयले की खुदाई और ढुलाई होती थी। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। नवरात्र से पहले शहर की सड़कों पर खोदे सभी गड्ढे भरे जाएंगे। दुर्गा उत्सव की शुरुआत 4 दिन बाद होने वाली है। 15 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ ही पूरा शहर भक्तिमय हो जाएगा। पूजा के दौरान लाखों श्रद्धालु पूजा पंडालों व प्रतिमाओं के दर्शन करने उमड़ेंगे, लेकिन शहर में हो रहे एलिवेटेड कॉरिडोर व फ्लाईओवर के निर्माण, नाली, सीवरेज, जलापूर्ति पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, अंडरग्राउंड केबल के लिए खोदे गए गड्ढे महोत्सव में सबसे बड़ी बाधा बनने वाली है। इसे देखते हुए नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने नगर निगम और जुटको के अधिकारियों को हर हाल में 15 अक्टूबर से पहले गड्ढों को भरने व खराब सड़कों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। सचिव के निर्देश के बाद मंगलवार को बिरसा चौक से सैटेलाइट चौक तक जलापूर्ति पाइपलाइन के लिए किए गए गड्ढों की वजह से खराब हुई सड़कों के रेस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया गया है। डांगरा टोली चौक से कांटा टोली तक नाली बनाने के लिए खोदे गए गड्ढों को भरने का काम भी शुरू हो गया है।
ईडी ने पूजा सिंघल की हेल्थ रिपोर्ट मांगी तो रिम्स ने की मेडिकल बोर्ड की बैठक। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के स्वास्थ्य के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगे जाने के बाद मंगलवार को रिम्स प्रबंधन ने अनन फनन में मेडिकल बोर्ड गठित कर हेल्थ रिव्यू किया। मेडिकल बोर्ड के अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा, मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विद्यापति, स्त्री एवं प्रसूति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शशि बाला सिंह और यूरोलॉजी के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल थे। पूजा सिंघल द्वारा बताई गई समस्या और वर्तमान में चल रहे इलाज के आधार पर उनके स्वास्थ्य का रिव्यू किया गया। इलाज कर रहे चिकित्सक ने बोर्ड को वर्तमान समस्या के बारे में बताया। इसके बाद बिंदुवार जानकारी तैयार कर ईडी को भेजी गई। सूत्रों के अनुसार ईडी को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि पूजा सिंघल का स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया है, लेकिन बच्चेदानी की सर्जरी के बाद कुछ समस्या है। दवा देने के लिए जेल को लगाए जाने के कारण हाथ में सूजन आ गई है, जिसको ठीक करने की दवाएं दी जा रही है। गौरतलब है कि मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल निलंबित है और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में बंद है। इसी बीच उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें जून के दूसरे सप्ताह में रिम्स में भर्ती कराया गया था। तब से वह यहीं पर इलाजरत है। मानसून की विदाई से पहले झारखंड में होगी झमाझम बारिश। झारखंड से मानसून की विदाई की शुरुआत हो चुकी है। पलामू प्रमंडल से मानसून सोमवार को ही विदा हो चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग से लौटने लगा है। पलामू प्रमंडल से मानसून की विदाई की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे 1-2 दिनों में झारखंड से मानसून की विदाई हो जाएगी। फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्व अनुमान में माने तो 16 अक्टूबर तक झारखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि 11 अक्टूबर को राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 11 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक झारखंड में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना जताई गई है। झारखंड की इस बेटी के साहसिक काम को भारत सरकार ने किया सम्मानित। नक्सलियों के गढ़ में कुपोषण पर किया है प्रहार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के घोर नक्सल प्रभावित टोंटो प्रखंड के रेगड़ा हाथू आंगनबाड़ी की सेविका गीता पूर्ति को कुपोषित बच्चों को बेहतर इलाज के लिए कुपोषण उपचार केंद्र चाईबासा में भर्ती कराने के उत्कृष्ट कार्य के लिए मंगलवार को नई दिल्ली विज्ञान भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार स्मृति जुबिन ईरानी ने सम्मानित किया। टोंटो प्रखंड अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। उसमें रेगड़ा हाथू पंचायत नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां न आने जाने की सुविधा और न ही कोई नेटवर्क है। इसके बावजूद आंगनबाड़ी सेविका गीता पूर्ति ने जनवरी से जून माह तक अति गंभीर कुपोषण के शिकार 20 बच्चों को बीहट क्षेत्र से लाकर चाईबासा कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराई। उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए ही भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया। 2023 जनवरी से अगस्त टोंटो प्रखंड में 129 बच्चों को चाईबासा MTC केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जिला में 0 से 5 वर्ष के 12.9% बच्चे अति गंभीर कुपोषण से ग्रसित हैं। जनवरी से अगस्त तक जिला के 1113 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को बेहतर इलाज के लिए कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जुटे झारखंड बीजेपी के नेता संजय सेठ कर रहे प्रचार। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश भाजपा के नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के सांसद विधायक समेत प्रदेश के प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसद संजय सेठ लगातार छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को मध्य प्रदेश में संगठन की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय छत्तीसगढ़ में कैंप कर रहे हैं। इन्हें 9 जिलों के 36 विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। आने वाले दिनों में भी इनका कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इसके अलावा पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक छत्तीसगढ़ में कैंप कर संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं। वहीं संगठनात्मक कार्य में प्रदेश भाजपा के प्रवासी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। प्रवासी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर बूथ स्तर तक कार्य देख रहे हैं। वाणिज्य कर का नया कार्यालय भवन हो रहा तैयार। एक छत के नीचे 3 ऑफिस, आधुनिक सुविधा होगी मौजूद। नए वर्ष जनवरी से वाणिज्य कर विभाग हजारीबाग डिवीजन के नए कार्यालय भवन में काम शुरू होगा। एक छत के नीचे 3 ऑफिस हैं। इसमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। नए कार्यालय भवन का युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य शुरू है। 15,000 स्क्वायर फीट एरिया में G+ कार्यालय भवन बन रहा है। अलग अलग 2 लिफ्ट और 2 सीढ़ी का इस्तेमाल कर अधिकारी, कर्मी एवं सभी आवेदक कार्यालय पहुंचेंगे। परिसर के भीतर 20 कार्यालय
भवन है। एक कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा एक जगह एक साथ दर्जनों वकील के बैठने की व्यवस्था होगी। आवेदकों की सुविधा का ख्याल रखा गया है। जीएसटी से जुड़े सभी मामले जैसे प्रशासन, अपील एवं अन्य विंग के अधिकारी एक छत के नीचे बैठकर काम का निपटारा करेंगे। अपना भवन नहीं होने से अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में वाणिज्य कर कार्यालय चल रहा है। पुराना समाहरणालय परिसर के खाली पड़े भवन में अधिकारी शिफ्ट हैं। पुराना होने के कारण कार्यालय भवन जर्जर है। बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। भवन की कमी के कारण कार्यालय के अधिकारी एक जगह नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।